हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ बढ़ाई करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। आज के अच्छे समय के लिए प्रभु ने दिया कि मिलकर परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, प्रभु के नाम की बढ़ाई करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ आनंदित होना है, हमें प्रभु के साथ मगन होना है, हमें प्रभु के नाम की महिमा करना है, हमें प्रभु के नाम की तारीफ करना है, बढ़ाई करना है। तारीफ करने में आनंद है, स्तुति करने में आनंद है। और आज जब मिलकर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। आनंद के साथ झूमते नाचते गाते एक बार फिर इस परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को प्रारंभ करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अच्छे समय के लिए। हमारा दिल आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने हमें प्यारे प्रभु जी ना केवल एक नया दिन, ना केवल पिता नई सुबह, लेकिन पिता एक नया महीना दिखाया। इस महीने के प्यारे प्रभु जी पहले प्यारे परमेश्वर संडे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं, देश विदेश से प्रभु जी कोने देखे हर एक जन पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो। हर एक प्रकार के टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आती है उससे यीशु के नाम से दूर हटाते, हर एक जन में आपका अनुग्रह होने पाए, यीशु के नाम से ही। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ और बढ़ाई करते हैं इस समय के लिए। आइए हम आगे के समय के हाथ में दे प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? Yes. आइए मिलकर हम आनंद के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना तेरी आराधना, यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब ऐसा, तुझ सारा कोई हुआ जो हमारी पापों के लिए मरा। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब ऐसा, तुझ सारा कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए मरा। आराधना तेरी आराधना, मिलकर कहें। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी घोषणा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, तुझे पापों से तुझे शुद्ध किया। आराधना तेरी घोषणा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तुझे शुद्ध किया। आराधना तेरी आराधना, मिलकर कहें। आराधना तेरी आराधना। हालेलुया, आराधना तेरी आराधना, यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब ऐसा, तुझ सारा कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए मरा। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, उसने हमारे लिए सब कुछ सहा है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा हालेलुया अब्बा है, पिता है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया,
हमारे बल से, न हमारी ताकत से, न हमारी बुद्धि से काम होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। न तो बल से न ताकत से, पर तेरी आत्मा से ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, पर तेरी आत्मा से ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, परिश्रम हम करते जरूर, पर अपनी ताकत से लड़ते हैं लड़ाई हजार, पर हवाओं में काबू निशान। परिश्रम हम करते जरूर, पर अपनी ताकत से लड़ते हैं लड़ाई हजार, पर हवाओं में काबू निशान। जब डाली ना होता कदम में, कोई फल भी नहीं होगा, ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, पर तेरी आत्मा से ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, रात दिन मेहनत करके जालों को बिछाते हैं, मिलता नहीं कुछ भी मगर लगता है कठिन ये सफर। रात दिन मेहनत करके जालों को बिछाते हैं, मिलता नहीं कुछ भी मगर लगता है कठिन ये सफर। जब यीशु के कहने से करने तब सब कुछ बदलेगा, ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, पर तेरी आत्मा से ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, जो कुछ भी गुजरा है उसे भूल के आगे बढ़े, यीशु को बना ले निशान, इंतजार है तेरा उसे। आमीन। जो कुछ भी गुजरा है उसे भूल के आगे बढ़े, यीशु को बना ले निशान, इंतजार है तेरा उसे। पहुँचेंगे घर अपने, वहाँ आनंद आनंद से ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, पर तेरी आत्मा से ये जीवन सफल होगा, एक सुनहरा कल होगा। न तो बल से न ताकत से, न तो बल से न ताकत से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं। आगे हम आगे बढ़े, प्रभु के नाम को धन्य के, प्रभु के नाम की तारीफ और स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सभी भाई बहनों को। प्रभु को मैं महिमा देता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक मौका और दिया कि मैं आप सभी भाई बहनों के सामने परमेश्वर का धन्यवाद दे सकूं, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करने के योग्य परमेश्वर ने मुझे ठहराया। इसके
इसके लिए मैं कोटि कोटि पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पिता। वो पिता परमेश्वर, जब हम लाइव पिता परमेश्वर आपकी संडे आराधना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता इस लाइव में भी पिता परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक को बोलते हैं, आपकी सामर्थ को बोलते हैं पिता। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आपके लाइव को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन उन्हें छूने पाए, आपके हृदय से वो, आपकी पवित्र आत्मा से वो उनका हृदय बनने पाए पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, जब मैं आपके लिए एक गीत गाता हूँ पिता परमेश्वर, तो आपकी पवित्र आत्मा मुझे इस गीत में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से पिता भर दे, और मैं उस गीत को गाकर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर का आशीष का कारण बनूं, और आपकी पवित्र आत्मा उस गीत के द्वारा उन तमाम भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो इन परिस्थितियों में डरे हुए हैं, जो असहाय है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपनी परेशानियों से परेशान है पिता, उस गीत के द्वारा पिता अपने अंदर एक नए बल को प्राप्त कर पाए, यीशु मसीह की महिमा करने पाए मेरे खुदा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी गीत आराधनाओं के गीतों के द्वारा प्रसन्न होने वाला खुदा आज हमारे साथ है। हम ना डरेंगे, हम पिता परमेश्वर से, पिता परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाने वाला, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे हर महामारी से और बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा। धन्यवाद पिता, मेरी प्रार्थना को सुना। तमाम भाई बहनों पर पिता यीशु मसीह के अनुग्रह को बोलते हैं, दया को बोलते हैं, सामर्थ को बोलते हैं, आशीष को बोलते हैं पिता। इन सब पर पिता तेरा अनुग्रह बना रहे, वो जहाँ गए भी है पिता तेरे पंखों के कलों की आड़ में छुपे रहे, और तेरी प्रेम भरी बाहों में और तेरी सुरक्षा में लिपटे रहे मेरे खुदा, और वो अपने घरों पर तेरी आराधना स्तुति करने में मस्त और आनंदित रहे। संसार में विपरीत परिस्थितियां हैं, परंतु हमारे लिए विपरीत परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर आनंद को लेकर आ रहा है, क्योंकि हम परमात्मा के साथ आनंद और मगन होकर यहोवा का दिन मनाने जा रहे हैं। हर दिन परमेश्वर का है, हर दिन आनंद और मगन होकर हम इसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के उद्धारकर्ता जीवन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिलकर के गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ, प्रभु की स्तुति करें। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा के लिए एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सारे आदर मान प्रभु को मिले, महिमा प्रभु को मिले। न जमाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, पूरा रख तू भाई के साथ पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, पूरा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना जमाने से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं सबके हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं सबके हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो तेरा हौसला, वो तेरी हिम्मत है, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, जितने पापी हैं सब
महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना जमाने से डर, पूरा विश्वास रख, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ऐसा और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्यता में विश्वास योग्य है। अप्रैल महीना हमारे लिए विश्वास योग्यता का था। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखने जा रहे थे। मसीह परिवार ने उसकी विश्वास योग्यता को 2000 अप्रैल में देखा है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा हम सबको चंगा रखा। परमेश्वर तेरी जय जयकार हो। ओ यीशु हमारे जिंदा खुदा तेरी जय जयकार हो। सारी महिमा आदर गौरव मान सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में वो हमारी ताकत है, वो हमारा जिंदा खुदा है। हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आवश्यकता है। आज लोग चंगाई पाना चाहते हैं और यीशु हमारी चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। प्रभु के धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस अवसर के लिए। आइए इस समय हम अपनी आंखों बंद करें और इस समय हमारे भाई आकाश जी के साथ दुआ करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंत राजा हम सब आपके चरणों में आते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं आपके अच्छे सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने रात भर मीठी नींद दी, आज का दिन दिखाए खुदा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर खुदा एक आत्मा होकर हम सब मिलकर खुदा आपके नाम की आराधना स्तुति करते प्रभु। आज की आराधना पर, आज की सभा पर खुदा आपकी आशीष और बरकत को बोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होता है अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल लूंगा। पिता परमेश्वर विश्वास करते इस वचन के अनुसार खुदा
आपका आत्मा हम सबके ऊपर मंडला रहा है प्रभु जी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते खुदा आज के वचन के लिए प्रभु जी, तेरे स्वर्गीय सिंहासन से तेरे दास के द्वारा आता है प्रभु। वो वचन हर एक के जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए खुदा। अंधकार की शक्ति उस वचन को हमारे जीवन से चुरा ना पाए प्रभु जी। वो वचन हम लोगों के जीवनों में हम सभी से बात करने पाए प्रभु जी। हम इसे प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी आगे के अच्छे समय पर खुदा आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रत्येक जन को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए प्रभु हमका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक को खुदा आपकी लहू की सुरक्षा में लेते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को मोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते
Yes. मजबूत करें। आमीन जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ बढ़ाई करते हैं। हम इससे आगे चलेंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। आइए गवाही के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हमारे बीच में हमारे आंटी हैं, हमारे आंटी मिट्ठू। आइए हम प्रार्थना गवाही के साथ प्रभु की महिमा करें। मैं एक दुआ करना चाहती हूँ। मेरी सुबह चली, मैं जब रसोई में आई और मैं ना सब्जी बनाया और सब्जी ढका हूँ और सब्जी का थाली के ऊपर मेरे गर्म पानी मेरे हाथों में पड़ी है, मेरे हाथों में पड़ी है, मेरे हाथों में साथ साथ मेरी जलन हो रही थी। मैं कह रहा प्रभु हे ईश्वर मसीह, मेरे कौन सी गलती हो गई, हमने माफ कर दो और मेरी चंगाई दे दो। तो हमारी बात सुन लिया ईश्वर मसीह और मेरे प्रभु जी मेरी चंगाई दिया। इसके लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ मैं, धन्यवाद दे रही हूँ मैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जयकार। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। प्रभु ने हमारे आंटी को बचाया, रक्षी के सहायता की। प्रेज द लॉर्ड। यस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सब मिलकर कहे यीशु मसीह तू मेरा भरोसा है। मुश्किल समय में तू मेरे साथ है प्रभु, तू मेरी चंगाई है प्रभु, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मिलकर कहें मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास होगी तो देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने,
हालेलुया। सचमुच में हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा 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 उठने पाए मेरे और आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम अच्छी आराधना कर सके, इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और आगे के समय जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें और हम आगे के समय परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। भजन 119 हम निकालें, भजन 119 हम निकालें, 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश के अंदर हम पढ़ेंगे। आइए हम साम 119 मेहरबानी से निकालें, भजन 119 निकालें, पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करेंगे। यस। Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my faith may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. I will praise you with an upright heart. When I learn your righteous rules, I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जब परमेश्वर के दास हमारे लिए वचन लेकर आते हैं, आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो, बड़ा स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, जीसस नेम। हालेलुया, थैंक यू होली गोस्ट फायर। हालेलुया, ओ जीसस, 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 ओ हालेलुया, जीसस। पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। आशिक को अपने आइए हम यही महिमा में अपने आप को तैयार करें। सूरत पे नाज है, हालेलुया, लोगों को अपनी दौलतों शोहरत पे नाज है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो लोग हैं जिनको हुकूमत पे नाज है, हमको अपने साकी हालेलुया, निस्बत पे नाज है। जोरदार ताली बजाइए इसके हसरते दिल तू ही ज़ीशान है, तू ही ज़ीशान है। दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान है। तू ही ज़ीशान है, दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान है। हसरते दिल तू ही ज़ीशान है, तू ही ज़ीशान है। दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान
करके यीशु की महिमा करें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वही कर्म का समंदर है, वो आशीष परमेश्वर आशीषों का सोता है, मेरे आपके लिए अद्भुत करने वाला है। उस यीशु की जितनी तारीफ करें, उस यीशु के बारे में जितना बोले कम है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस समय हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति कर रहे हैं। एक बार फिर परमेश्वर मसीह के नाम में आप में से प्रत्येक का स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं आज के अच्छे समय के लिए। और आप में से प्रत्येक का इस साल के 2021 के 5वें महीने में आप सबका स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं इस महीने के अंदर हम बहुत सी आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। हमने 2021 के 2021 के अप्रैल महीने के अंदर बहुत आशीषों को देखा। प्रभु ने आपको मुझे संभाला। हालांकि परिस्थितियां, चारों तरफ की परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, बहुत सी बातें थी, लेकिन आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं कि आज मैं आप इस साल के 5वें महीने के अंदर प्रवेश कर सके। हालांकि पिछले महीने के अंदर बहुत से हम में से कईयों के प्रिय, हम में से कईयों के पड़ोसी, हम में से कईयों के मित्र इस संसार को छोड़ करके चले गए। लेकिन हमें मालूम है, हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हम उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु की शांति इस परिवारों के अंदर होने पाए। प्रभु उन परिवारों को जिनके अंतर्गत पिछले दिनों के अंदर काफी लॉस हुआ, जिनके प्रियजन चले गए, प्रभु उन परिवारों को शांति दे। मेरी आपकी प्रार्थना है, आप और मैं भी अगर आप उन परिवारों में जा सकते हैं, अगर उन परिवारों से बात कर सकते हैं, तो जरूर उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें शांति दे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें ब्लेस करें, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें उत्साहित करें और एक दूसरे के लिए हम लगातार प्रार्थना करें। लेकिन इन सारी बातों के बीच के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर लोग, हम प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं, अपने हाथ को उठाकर उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने आज मेरे आपकी जितना अनुग्रह किया कि मैं आप आज जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। जैसा कि सदा आपसे कहते हैं, ये आपकी मेरी खूबी नहीं, आपकी मेरे लियाकत नहीं, आपकी मेरी सामर्थ नहीं, आपकी मेरी बुद्धिमानी नहीं, आपकी मेरी चतुराई नहीं, लेकिन ये केवल और केवल उसका अनुग्रह है। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा मैं आप इससे 5वें महीने के अंदर प्रवेश कर सके। मुझसे और आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग संसार को छोड़कर चले गए, मुझसे आपसे ज्यादा ताकतवर लोग चले गए प्यारे परमेश्वर, मुझसे ज्यादा चतुराई से चलने वाले लोग, सुरक्षा में चलने वाले लोग संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, खुदा की दया है जो आप पर मेरे पर है, इसलिए आपसे कहना चाहते उस दया को कदापि ना भूले, उसके अनुग्रह को कदापि ना भूले, उसकी भलाई को कदापि ना भूले, लेकिन उसके साथ अपने आप को बनाए रखें। आज का दिन विशेष हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और पूरे मसीह परिवार के लिए बहुत एक विशेष दिन है। हर दिन विशेष होता है, लेकिन आज का दिन विशेषों में विशेष है। आज के दिन अर्थात 2 मई का दिन हमारे प्यारे परमेश्वर वो आत्मिक जीवन के लिए, हमारे विशेष स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और हमारे सेवकाई के क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन के लिए हम प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहते हैं। आज 2 मई 2021 को परमेश्वर अनुग्रह किया कि हम इस भीलवाड़ा शहर के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा 2007 के अंदर हम यहाँ आए और आज 14 साल कंप्लीट होने के लिए खुदा ने अनुग्रह किया। ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए आइए उसका धन्यवाद करें और उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया। 14 सालों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर वो 14 साल 14 ईयर big time God has helped us to spend in this area। परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम एक लंबा 14 साल का समय इस क्षेत्र के अंदर बिता सके, इस सेवकाई को प्रारंभ हम कर सके। और आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनको बताना चाहते हैं। 2 मई 2007 को रात को 10:30 बजे, 10:30, 11 बजे हम भीलवाड़ा शहर के अंदर आए, परिवार के साथ आए और छोटे रूप के अंतर्गत पहली आराधना प्रारंभ की। एक बहुत ही छोटे से कमरे के अंतर्गत प्रार्थना सभा प्रारंभ की गई। एक परिवार हमारे साथ था, उस परिवार के अंतर्गत 2 बेटे और पति पत्नी थे, 4 लोग हुआ थे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ 1-2 लोग और भी आते थे और कई बार ऐसा होता था हम और शशि और बच्चे ही होते संडे की आराधना करते थे। एक छोटे से, हम कहें एक हल्की सी छोटी सी एक बूंद के रूप में एक शुरुआत प्यारे परमेश्वर यहाँ 2007 के अंतर्गत आकर के परमेश्वर का अनुग्रह समझने की। और आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। वो छोटी बूंद एक बड़े प्यारे परमेश्वर तालाब के अंदर चेंज हो चुकी है, बड़ी भीड़ के अंदर चेंज हो चुकी है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद।
Lord. आमीन। Hallelujah. साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम लोगों का जो पिछले 14 साल से हमारे साथ हैं। 14 साल से सेवकाई कर, कुछ लोग हैं जो पिछले 14 साल से, कुछ लोग 12 साल से, कुछ लोग 10 साल से, कुछ 8 साल से, कुछ 5 साल से इस सेवकाई कर जुड़कर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो आप सबको भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करते हैं, आपको आशीष देते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके सेवा के लिए, तन मन धन के साथ जो कुछ भी आपने प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए किया, उसके लिए हम प्रभु के नाम में आपको आशीष देते हैं। और विश्वास करते आने वाले दिनों में हम इससे बढ़कर और अधिक करके प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। आपके प्रेम के लिए और परमेश्वर की सारी बातों के लिए धन्यवाद। इच्छा बहुत थी कि बहुत कुछ करें, एक सेलिब्रेशन के रूप में को मनाएं, लेकिन हम जानते हैं सब बातें हमारे परमेश्वर के हाथ में, इसलिए चिंता ना करें, नर्वस ना हो। हम बहुत कुछ आने वाले दिनों के अंदर करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, छोटे रूप में स्टार्ट किया गया और आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपको जान करके आपको उत्साह मिलेगा, आप जान करके इस बात के लिए उत्साहित होंगे कि ELF परिवार जो कि एक 2007 के अंदर छोटे रूप में चालू किया गया, आज भीड़ बढ़ाकर सबसे तेजी से बढ़ने वाला परिवार बन चुका है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय का भीड़ बढ़ा सबसे तेजी के साथ और सब संख्या के अंदर, अभिषेक के अंदर, हर क्षेत्र का अंदर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्दी ये परिवार इटर्नल लाइफ फेलोशिप चर्च, ये प्यारे बच्ची आने वाले दिनों का विश्वास करते हैं राजस्थान में और उसके पश्चात भारत में और वर्ल्ड के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाला चर्च बन जाएगा। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आपसे कहना चाहते हैं हमारा खुदा जिसने इस काम को प्रारंभ किया वो इसे बढ़ाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, किसी ने नहीं सोचा था कि इस स्थान तक आएंगे। आज खुदा का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। आपसे कहना चाहते हैं किसी मनुष्य का कोई घमंड की बात नहीं, लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा की दया है कि आज प्यारे परमेश्वर हम जो एक छोटे कमरे से स्टार्ट हुए, टेंट के अंदर गए और आज पिता के नाम को धन्य कहते हैं। आज हम एक बड़े हॉल में और प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिनों में बड़ी बातों का प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी से आज के संदेश को चलेंगे। आज का हमारा संदेश है, जब हम इन सारी बातों को देख रहे हैं तो परमेश्वर ने एक विचार हमारे अंदर डाला, एक विचार हमारे अंदर आया और वो है आज हम विशेष बात देखेंगे दर्शन के बारे में, अबाउट द विजन। दर्शन के बारे में हम प्रभु के वचन से आज देखेंगे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमारे हम में से प्रत्येक के पास जितने लोग इस समय सुन रहे हैं इस बात को समझे, दर्शन का मनुष्य जीवन के अंदर, चाहे आप प्रभु के साथ हैं या प्रभु के साथ नहीं है, आप प्रभु को मानते हैं या प्रभु को नहीं मानते हैं, आपसे कहना चाहते हैं दर्शन का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसलिए आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं ध्यान से सुने। आज की सुबह आपके जीवन के अंतर्गत एक परिवर्तन की सुबह बनने जा रही है। आज की सुबह आपके जीवन के अंतर्गत एक अद्भुत परमेश्वर आशीष देगा। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 मेहरबानी से निकालें। इंग्लिश भी निकाल के रखें, अच्छी बात है, इंग्लिश बाइबल में निकाल के रखें। प्रोवर्ब्स बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 एंड वर्स 18 मेहरबानी से पढ़ें। हाँ जी। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। व्हाट इज इन इंग्लिश? When prophecy shall fail. हाँ, इसमें नहीं, उसमें देखिए इसमें क्या कहता है, प्रोफेसी शैल फेल लिखा गया है और इसमें क्या लिखा गया है हम देखें कि किंग जेम्स वर्जन में 29:11 क्या कहता है, 29:18 नीति वचन 29 का 18 मेहरबानी से पढ़े। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, प्यारे परमेश्वर लोगों, प्रभु का वचन में लिखा है, हाँ जी, Where there is no prophetic vision. No prophetic vision. प्यारे परमेश्वर को there is no prophetic vision. हाँ, The people cast off restraint. the people cast off Restraint. रेस्ट्रिक्ट। प्यारे परमेश्वर लोगों, यहाँ लिखा है जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, अंकुश रहित हो जाते हैं। वहाँ लोग, एक जगह प्रभु से लिखा है जहाँ दर्शन की बातें नहीं, वहाँ लोग मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं।
विनाश की ओर जाते हैं, वहां लोग जो होते हैं विनाश की ओर चले जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यू हैव अ विजन। क्या आपके पास एक दर्शन है? क्या आपके जीवन के अंदर दर्शन है? आपसे कहना चाहता, कोई भी क्यों ना हो, आपके पास एक दर्शन का होना जरूरी है। दर्शन के बिना क्या होता है? या लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग नाश हो जाते हैं, और दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। या निरंकुश होने का मतलब है उनके ऊपर किसी चीज का अंकुश नहीं होता। दर्शन क्या करता है? दर्शन एक व्यक्ति को नियंत्रण में रखता है, दर्शन एक व्यक्ति को पकड़े रखता है, दर्शन एक व्यक्ति को सही राह पे चलाने के लिए प्रेरित करता है, दर्शन एक व्यक्ति को मूव करता है, हिलाता है, डुलाता है। दर्शन एक व्यक्ति को एक राइट वे के अंतर्गत, एक राइट पथ के अंतर्गत, एक सही रास्ते में बने रहने में मदद करता है। लेकिन जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां निरंकुशता आ जाती है, वहां पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, वहां किसी प्रकार का भी प्यारे परमेश्वर को बंधन, या यूं कह सकते हैं किसी प्रकार की पकड़ नहीं होती है। दर्शन क्या करता है? दर्शन एक चीज को पकड़ लेता है। जब एक दर्शन एक व्यक्ति में आता है, वो दर्शन क्या करता है? दर्शन उस व्यक्ति को कैच कर लेता है, कट अप कर लेता है, उसे पकड़ लेता है, और फिर क्या करता है? दर्शक उसे सही दिशा में लेकर के चलता है। लेकिन आज लोग क्या है? बिना दर्शन के हैं, बिना विजन के हैं। प्यारे परमेश्वर यहाँ दर्शन प्रभु के वचन के अंतर्गत, और यहाँ आपको कहना चाहते हैं जो दर्शन है, जब आपको दर्शन की बात कह रहे हैं तो कई प्रकार के दर्शन की बातें हमारे जहन में आ रही है, लेकिन आपको क्लियर करना चाहते हैं यहाँ जो दर्शन की बात है, दर्शन का मतलब एम के लिए हम बातचीत करें, दर्शन का मतलब लक्ष्य के बारे में बातचीत करें, दर्शन का मतलब गोल के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ जो दर्शन की बात है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे बात कर रहा है, वो है लक्ष्य। यदि एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं, यदि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गोल नहीं, यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर एक रीचिंग पॉइंट नहीं, अगर उसने अपने जीवन नहीं बना रखा, वो क्या होगा? वो समय समय पर क्या होगा? बिगड़ जाएगा और अपनी राहों को चेंज करेगा। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर क्या है? दर्शन नहीं है। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर क्या है? दर्शन ना होने कारण से वो इधर उधर क्या होते हैं? घुमाए जाते हैं। जब चाहे खा लिया, जब चाहे पी लिया, जब चाहे सो लिया, जब चाहे उठ लिया। उनके जीवन के अंदर दर्शन नहीं है। उनकी लाइफ, आप कई बार कई लोगों का आप जीवन देखोगे, उन्हें कभी फोन करो, क्या है? कई बार कई लोगों को देखोगे आप 12 बजे तक क्या खराटे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खराटे मार रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, वो 12 बजे तक भी वो कई बार ऐसा होता है। और कई लोगों के जीवन के अंदर आप करो, आपने 1 बजे फोन करो, 2 बजे रात को फोन करो, आप उन्हें अवेकिंग देखेंगे, जागते हुए देखेंगे। आपसे कहना चाहते कुछ लोग हैं जो अपने जीवन के अंतर्गत एक चीज का पीछा कर रहे हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ओ हालेलुया, बी ए मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन ऑफ विजन। दर्शन के व्यक्ति बनिए, दर्शन के व्यक्ति बनिए। आज की सुबह हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर आपको दर्शन का व्यक्ति बनाए, परमेश्वर आपको दर्शन का बेटा बनाए, दर्शन की बेटी बनाए, दर्शन का स्त्री बनाए, दर्शन का पुरुष बनाए। यीशु के नाम से हैव अ विजन इन योर लाइफ। अपने जीवन में दर्शन को रखिए। जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपके पास एक दर्शन है? क्या आप एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं? क्या आप एक दर्शन की पूर्ति के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं? और आपसे कहना चाहते हैं, आज मुझे आपको समझना है हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले जो दर्शन हमें कैच करना है, कॉट अप करना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। परमेश्वर के उद्देश्य को, आपने यीशु को ग्रहण किया? आप कहेंगे यस। क्या आप यीशु आपके जीवन का प्रभु है? आप कहेंगे यस। क्या यीशु मसीह से आप प्रार्थना करते हैं? आप कहेंगे यस। क्या यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी है? आप कहेंगे यस। तो आज सवाल ये, क्या आपके जीवन में यीशु का दर्शन है? क्या यीशु का दर्शन आपका दर्शन बन चुका है? क्या परमेश्वर का दर्शन आपका दर्शन बन चुका है? आज फर्स्ट हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते, आपके जीवन का दर्शन होना चाहिए। आपके जीवन परमेश्वर की ओर से दर्शन होना चाहिए। परमेश्वर का दर्शन क्या है? व्हाट इज द विजन ऑफ गॉड? परमेश्वर का दर्शन क्या है? आइए हम प्रभु के वचन से देखें। वर्स 9, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 मेहरबानी सब निकाले। हाँ जी, क्या कहता है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर
ध्यान से सुने, परंतु हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। ध्यान रखें, ये उसका दर्शन है। इट इज द विजन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का दर्शन ये है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, क्या वो नाश की ओर जा रहा है? आपके साथ रहने वाले पति और पत्नी के बारे में आप सोचिए, आपके साथ रहने वाले बच्चों के बारे में आप सोचिए, क्या वो नाश की ओर जा रहे हैं? तो आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो नाश की ओर जा रहे हैं, वो विनाश की ओर जा रहे हैं, वो अगर नशे में जा रहे हैं, वो अगर गलत काम में जा रहे हैं और आपके अंदर इस बात के लिए बोझ नहीं है, दर्द नहीं है, अगर पीड़ा नहीं है, तो आपसे कहना चाहते हैं, यू डू नॉट हैव द विजन ऑफ गॉड। आपके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं है। परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर का दर्शन ये है, क्या कहता है? परमेश्वर कहता है वो नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, नाश हो। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपका पड़ोसी किस ओर जा रहा है, आपका दोस्त किस ओर जा रहा है, आपका भाई किस ओर जा रहा है, आपकी बहन किस ओर जा रही है, आपकी बेटी किस ओर जा रही है, आपका बेटा किस ओर जा रहा है। आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो नाश की ओर जा रहा है और आपके अंदर अगर बोझ नहीं है, नाश की ओर जा रहा है और आप कह रहे ठीक है, अपने समय कई लोग कहते हैं ठीक है, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। नहीं, समय के अनुसार सब ठीक नहीं होता। खुदा के लोगों, हर एक चीज को ठीक करने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग किया जाता है। परमेश्वर की पवित्र वचन लिखा है, अगर एक पिता अपने पुत्र पर, अपने संतान पर, अपने बेटी पर छड़ी ना उठाए तो उसका बैरी है, शत्रु है। आपसे कहना चाहते हैं इस विचार के साथ अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, ठीक समय मेरा बेटा सुधर जाएगा, ठीक समय मेरी बेटी सुधर जाएगी, ठीक समय मेरा पति सुधर जाएगा, ठीक समय मेरी पत्नी सुधर जाएगी, ठीक समय मेरा पड़ोसी सुधर जाएगा। आपने केवल परिस्थिति के हवाले उसको छोड़ दिया है, तो आपसे कहना चाहते हैं यू आर इन अ रॉन्ग मोटिव। आप गलत लक्ष्य के, गलत मोटिव के साथ, गलत मनसा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब ठीक नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर ने मुझको रखा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करना है। परमेश्वर का दर्शन है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय अगर हम देखें तो उसे क्या अच्छा लगता है। उसके परमेश्वर के दर्शन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर का दर्शन आज क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को मेहरबानी से पढ़े। पहला तीमुथियुस 2:3 और 4। हाँ जी, किसी रीति से हाँ जी, किसी के धोखे में ना आना। ये है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता ये है। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कुछ चीज है जो अच्छी लगती है, ये उसका दर्शन है। इट इज हिज विजन, ये उसका दर्शन है। क्या दर्शन है, क्या उसे अच्छा लगता है? आज ही पढ़े बेटिया। और भाता भी है, और उसे भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। सब मनुष्य का उद्धार हो। इन इंग्लिश वर्ड सेज दैट ऑल मैन, पढ़े तीसरी आयत को पढ़े। This is good. This is good. And it is pleasing in the sight of God. It is pleasing in the sight of God, Our Savior, their Savior, who desires all people who deserve all people to be saved. to be saved. Who deserve, what deserve? All people will be saved. प्यारे परमेश्वर को चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। ये परमेश्वर का दर्शन है, हर एक जन बचाया जाए, कोई नाश ना हो, ये परमेश्वर चाहता है। और अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय को आप निकालेंगे, यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। वो अपने चेलों के साथ बातचीत करता है। 40 दिन वो जगह जगह पर गया और उसने लोगों को दिखाया। लोगों ने देखा, यीशु मसीह के चेलों ने उसे देखा, 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा, अलग अलग प्रेरितों ने उसे देखा। सब बातें होने के बाद अब यीशु मसीह क्या है? दोबारा स्वर्ग की ओर उठाया जाने वाला है। और उठाए जाने से पहले जानते हो क्या कहता है? पढ़े उसके 19 वर्ष को, मैथ्यू 20:28-19। हाँ जी, इसलिए इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला
सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्यारे परमेश्वर को यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा सब जातियां। यीशु ने कहा कि जो भी जाति है, जो भी जिस भी को चीज को मानता है, हर एक जन जो भी किसी भी जाति से, धर्म से, रंग से, रूप से, भाषा से ताल्लुक रखता है, यीशु कहता है उसे जाकर के क्या करो? उसे उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, उसे परमेश्वर के बारे में बताओ, उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के पास एक दर्शन है। क्या परमेश्वर का दर्शन आपका दर्शन बन चुका है? अगर आपका दर्शन नहीं है तो आज की सुबह रिसीव द गॉड विजन इन योर लाइफ। परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। सेकेंडली आपको बोलना चाहते हैं आपका दर्शन क्या है? आपका दर्शन का मतलब आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आपसे कहना चाहते हैं कई लोग हैं जो दर्शनहीन हैं और इस कारण से क्या है, उनसे कई लोगों से बातचीत हम करते हैं, कई लोगों से आप भी मिलते हैं। वो 3 साल क्या करेंगे? बीबीए करेंगे। फिर 3 साल के बाद अगर उनसे बातचीत करो भाई क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं अब तो हम एमबीए के अंदर चले गए। फिर उनसे बातचीत करो क्या कर रहे हैं भाई, अब हम तो दूसरे उसके कोर्स के अंदर चले गए। फिर 5-6 साल 8 साल बाद करें तो पता चलता है क्या कर रहे हैं भाई, मैं मेडिकल लाइन के अंदर आ गया हूँ। आपसे कहें प्यारे परमेश्वर के लोगों क्या वो कर रहे हैं? और कई लोगों के जीवन को ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो उनसे बातचीत उन्होंने क्या, उन्होंने मेडिकल लाइन में किया, मेडिकल की सेवा मेडिकल में गए और तमाम मेडिकल की बातों को लिया और फिर अंत में जाकर उनसे बात करें क्या कर रहे हो, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज लक्ष्यहीन। इसे कह सकते हैं प्यारे परमेश्वर एमलेस लाइफ, लक्ष्यहीन जीवन है। इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, इधर थोड़े दिन जाते हैं, उधर थोड़े दिन जाते हैं। हालेलुया। क्यों बिटिया रानी क्या करते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं? वो इधर जाते हैं, फैल जाते हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, यहाँ जीवन को बिता रहे हैं, वहां जीवन को बिता रहे हैं, इस जगह जीवन को बिता रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं, लक्ष्य रहित जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, विशेष जवानों से कहना चाहते हैं Have a vision for your life। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। आपको कहिए परमेश्वर के सामने लक्ष्य को रखिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, आप मेडिकल लाइन के अंतर्गत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, आप म्यूजिक लाइन के अंदर एक उस्ताद के अंदर बनना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं एक दर्शन को रखिए। आपको दर्शन को रखना है और आज की सुबह हम आपसे बात करेंगे दर्शन की पूर्ति के बारे में। आपका दर्शन कैसे पूरा होगा, या पहली बात आपसे कहना चाहते हैं आपके पास दर्शन होना चाहिए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं पहले आपके पास परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए और वो दर्शन ये होना चाहिए कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है आपको कहना है परमेश्वर का दर्शन मेरा दर्शन है, जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है। दूसरा पत्रस 3:8 के अनुसार कोई भी नाश ना हो, प्रभु मैं भी चाहता हूं कोई नाश नहीं होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 2:3-4 के अनुसार प्रभु मुझे भी ये भाता है, जैसे परमेश्वर को भाता है कि हर एक का उद्धार हो, मुझे भी ये भाना चाहिए हर एक का उद्धार होने पाए। आज की सुबह आप कहना चाहते हैं आपके पास एक परमेश्वर की ओर से एक दर्शन होना चाहिए। सेकंड, आपकी लाइफ का एक दर्शन होना चाहिए। आप जो कोई भी है, जिस भी लाइन के अंदर है, बच्चों से कहना चाहते हैं, बड़ों से कहना चाहते हैं, हैव ए विजन। एक लाइफ के अंदर एक लक्ष्य को रखिए, एक दर्शन को रखिए। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के सामान आपको आपके दर्शन पे पहुंचाएंगे। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मैं एक दिन मेरे दर्शन को पूरा होता हुआ देखूंगा, आप एक दिन अपने दर्शन को पूरा होता देखेंगे। आपको मालूम है हमारा दर्शन क्या है? हमारा ये दर्शन है इस बड़े शहर के अंदर एक ऐसी परमेश्वर की महिमा के लिए बिल्डिंग बनाया जाए जिसमें 1 साथ 2 लाख लोग मिलकर के प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप से काम को लोगों करने आप कहना चाहते हैं दिस विजन इज गोइंग टू फुलफिल। ये दर्शन पूरा होने जा रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आपसे कहना चाहते हैं जिस परमेश्वर ने हमें इस छोटे से कमरे के अंदर यहाँ तक लेकर के आया, जिस परमेश्वर ने 4 से 8 प्यारे परमेश्वर 300 350 तक की संख्या का हमारा खुदा लेकर आया, वही खुदा आने वाले दिनों हजारों लाखों के बाद ले जाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसका परमेश्वर हमारा परमेश्वर की इच्छा जानते क्या है, जो कि व्यवस्था 1 के 10 और 11 में पढ़ते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां ऐसा खुदा लिखा है कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें क्या है आकाश के तारों से बढ़ाया है। और फिर आगे प्रभु का वचन कहता है, वहां मूसा ये कह रहा है, वो मूसा अपने लोगों के लिए कह रहा है, मूसा का कैसे
बोल रहा है? आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है। मूसा कैसे बोल रहा है? परमेश्वर की ओर से प्राप्त करके बोल रहा है। और जानते हो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर क्या करे? तुम्हें 1000 गुना और भी बढ़ाए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। आज आपके लक्ष्यों को छोटा मत बनाइए, अपने दर्शन को छोटा मत बनाइए। हम कहना चाहते हैं बच्चों से जो पढ़ने वाले हैं, आपसे कहना चाहते हैं, हैव ए बिग विजन फॉर योर लाइफ। अपने जीवन के लिए एक बड़ा दर्शन रखिए। परमेश्वर से पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन की बात को भूलना चाहते हैं लोगों, जब साथ खड़ा है हमें खुदा हमारे साथ, हमें डरने की क्या जरूरत है? आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने दर्शन को बड़ा कीजिए, अपने दर्शन को बड़ा कीजिए। यीशु के नाम से आपका दर्शन बड़ा होने पाए। अगर इस समय आप छोटी नौकरी कर रहे हैं, अपने आप को देखिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं दर्शन देखिए। उसी फैक्ट्री के, उस प्यारे परमेश्वर के मालिक के अंतर्गत के क्षेत्र पर आप बढ़ रहे हैं। यदि आप इस समय प्राइवेट जॉब के अंदर हैं, विश्वास करें परमेश्वर उस जगह पर आपको उसी स्थान के अंदर, उसी जॉब के अंदर ऊंचाई पर लेकर के जा रहा है। बड़े दर्शन के साथ आगे बढ़िए। आपसे कहना चाहते हैं, क्यों हम बड़ा दर्शन देखें? Why we have the big vision? Why? Because वो हमारे साथ है। दर्शन कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। आपके मेरे दर्शन को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके दर्शन को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, जब साथ वो खड़ा है, आइए उसके नाम की महिमा में बड़े दर्शन के साथ आगे बढ़िए। हालेलुया। यस, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को? हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को? हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ वो खड़ा है, मेरे साथ वो खड़ा है, हमारे साथ वो खड़ा है। आइए बड़े दर्शन के साथ आगे बढ़े। फर्स्ट, आपको परमेश्वर का दर्शन अपने अंदर लेना है। सेकंड, आपके जीवन का एक दर्शन आप बनाइए, लक्ष्य आप बनाइए। आपका लक्ष्य पूरा होगा, वो दर्शन पूरा होगा। हाउ योर विजन, माय विजन इज गोइंग टू फुलफिल। हमारे दर्शन कैसे पूरे होंगे? आइए हम प्रभु वचन से एक दो बातों को जल्दी से देखें और हम अपने समय के हिसाब से जितने चीज को हम कवर कर सके करेंगे, अन्यथा आने वाले दिनों में देखेंगे। नंबर 1, पहला, दर्शन का अगर पूरा करना है, आप चाहते हैं कि आपका दर्शन पूरा हो, निकाले हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, बुक ऑफ हबक्कूक, उसका 2रा अध्याय और उसकी दूसरे वचन को मेहरबानी से पढ़ें। हबक्कूक 2:2। आज आपसे बात करते हैं प्यारे परमेश्वर, वो हमारा दर्शन कैसे पूरा होगा, कैसे हमारे दर्शन की पूर्ति होगी। नंबर 1, हाँ जी पढ़े। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, दर्शन की बातें लिख दे, दर्शन की बातें लिख दे। बस परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप जीवन के अंतर्गत अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में दर्शन को पूरा होता देखना चाहते हैं, आपको फर्स्ट काम नहीं करना पड़ेगा। you need to write your vision. What says in English? Habakkuk 2:2. Read please. And the Lord answered me, And the Lord answered me, write the vision, write the vision, make it plain. make it plain. क्या कह रहा है? क्या कह रहा है प्यारे परमेश्वर के लोगों? राइट योर विजन, अपने दर्शन को लिख ले। आपकी सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या करना है आपको? आपको दर्शन को लिखना है। लिखने का मतलब क्या है? कई लोगों की जन जो कहते हैं, पास्टर साहब हम तो बहुत लिखते हैं, बहुत लिख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के अंदर अपने लक्ष्य को
बनाते हैं, वो अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, टाइम टेबल को बनाते हैं और लिखते हैं। कई बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार लिखते हैं। लिखते अच्छी बात है, आपको लिखना है, लेकिन यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं है कि लिख करके रख दिया। यहाँ लिखने का मेन मतलब प्यारे परमेश्वर को जानते क्या, लिखने का मतलब ये है प्यारे परमेश्वर लोगों कि आपको मुझे क्या करना है, वी हैव टू बी ऑन द पॉइंट। इसका लिखने का मतलब यह है हम उसके ऊपर, लक्ष्य के ऊपर आधारित हो जाएं। लिखने का मतलब यह है कि हम क्या करें प्यारे परमेश्वर को, लिखने का अर्थ यह है कि हम क्या करें, हम उस चीज के लक्ष्य के प्रति हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा लिखने का मतलब यह है कि ये मैंने लिखा है, अच्छी बात आप लिखते हैं, लिखना हमें चाहिए। अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो लिखने का मतलब यह है कि आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि आप लिखने का मतलब यह है, हाँ मैं इस काम ही को करूंगा, यही मेरे जीवन का काम है। लिखने का मतलब जब परमेश्वर कह रहा है तो परमेश्वर कह रहा है लिख ले, अर्थात लिखने का मतलब खुदा कह रहा है कि इस बात को जान ले, तुझे ये करना है, ये करना नहीं, ये ही करना है। Only this or this is you have to do। आपसे कहना तुझे ये ही केवल करना है, इसलिए खुदा कह रहा है लिख ले। आज जिसमें आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग लिखते तो हैं लेकिन लिखने के बाद क्या होता है, फिर थोड़े दिन एक बात को लिखते हैं और 25 दिन के बाद क्या करते हैं, दूसरी बात को लिखते हैं। 30वें दिन वो अगली बात को लिखते हैं। 2 साल के बाद उनका दर्शन चेंज हो जाता है, अगली बात को लिखते नहीं। या लिखने का मतलब के लिए नहीं कि आप अलग अपने दर्शन को लिख करके छोड़ दें। लिखने का मतलब ये है आप इस बात को ग्रहण कर लें, आप इस बात को जान लें, आप इस बात को अपने जीवन के अंदर रिसीव कर लें, आप इस बात को अपने जीवन के अंदर धारण कर ले कि मुझे केवल ये ही करना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे क्या करना है, अपने एक विशेष दर्शन को तैयार करना है। मुझे ये करना है, मुझे यहाँ ही पहुंचना है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मेरे जीवन में यहाँ मुझे जाना है। आपसे कहना चाहते अगर आप अपने जीवन के एक बात के पीछे अड़े और खड़े हैं, आपको कहना चाहता है कि सुबह यीशु के नाम से आप अपने दर्शन को पूरा होता हुआ देख नहीं पाएंगे। हमें नहीं मालूम कि क्या पता खुदा ऐसा करे इस मई महीने में ही आप अपने दर्शन की पूर्ति होते देखें। हो सकता है कल के दिन आपने दर्शन को पूर्ति होते देखें। यीशु के नाम से आपसे कहना चाहते हैं आपके हर एक दर्शन पूरे होने जाने वाले हैं, क्योंकि जो लिखते हैं हबक्कुक 2:2 में क्या लिखा गया है, अगर वहां आगे पढ़े जैसे लिखा है कि दर्शन की बातों को लिख ले। क्यों लिख ले, क्यों अपने जीवन के दर्शन को स्पष्ट बना ले, क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तेरा दर्शन स्पष्ट हो जाए, तेरे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, तेरे जीवन का लक्ष्य एक विशेष हो जाए। क्यों, क्योंकि लिख ले, क्योंकि वरन पट्टियों पर साफ-साफ लिख हाँ, पट्टियों में साफ-साफ लिख ले, दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। बस प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब आपके जीवन के अंतर्गत एक लक्ष्य होगा, जब आपके जीवन के अंतर्गत एक गोल होगा, अगर आपके जीवन के अंदर, ध्यान से हम जो बताना चाह रहे हैं खुदा के लोगों, अपनी आत्मा में उतार लीजिए, जब आपके जीवन के अंतर्गत एक लक्ष्य होगा, एक गोल होगा कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है, आपसे कहना खुदा का वचन कहता है वो नियत समय में पूरा हो जाएगा। जो खुदा की महिमा करे। आपसे कहना चाहते मेरे जीवन का जो लक्ष्य है मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, मैं उस चीज को प्राप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य मात्र और मात्र ये है कि मैं उस स्थान पर पहुंचूं। आज आपका लक्ष्य क्या है? आप कौन से बिजनेस के अंदर उन्नति करना चाहते हैं? 50 बिजनेस के पीछे मत दौड़िए। आज आपने घड़ी का क्या, कल आपने लड्डू का क्या, परसों आपने कचौड़ी का क्या, अगले दिन आपने अंडे का क्या, अगले दिन आपने कहा कि नहीं हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, चलो मैं गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। नहीं, खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं इस तरह से आपका मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हैव ए स्पेसिफिक विजन फॉर योर लाइफ।
अपने जीवन के लिए एक बिंदु बना कर रखिए, अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य रखिए, मुझे इस स्थान पर पहुंचना है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, यू विल रिसीव इट, आप उसे प्राप्त करेंगे। यहाँ से लिखा दर्शन की बातों को लिख ले। कितना निकले? इतनी स्पष्टता से निकले कि क्या इतनी स्पष्टता से निकले कि दौड़ते हुए भी क्या है, सहज से पढ़ी जाए, आसानी से पढ़ी जा सके और क्या हो सके। और आगे क्या लिखा है? आगे ऐसा लिखा है, इस बात को जान ले, नियत से दोबारा पढ़े इस लाइन को, क्योंकि इस दर्शन की बात, क्योंकि इस दर्शन की बात, कौन से दर्शन की बात? जिसको आपने लिखा है। कौन सा दर्शन? जिसको आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। कौन सा दर्शन? जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं। कौन सा दर्शन? जिस एक बात का आपने पीछा कर लिया है। प्रभु वचन कहता है, इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। आगे, इसके पूरे होने का समय, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हालेलुया, हालेलुया, तेजी से आता है। आपका लक्ष्य आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है हम अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन जब आपसे खुदा के लोगों एक नई आशीष की बात बताना चाहते हैं, जब आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को बनाकर आगे चलते हैं, तो जानते क्या होता है? आपको आपके लक्ष्य की तरफ दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपका लक्ष्य आपके पास दौड़कर चला आता है। हालेलुया, आपका विजन आपके पास दौड़कर चला आता है। आपकी मंजिल आपके पास दौड़कर चली आती है। कई लोग ऐसा कहते हैं, कुएं को पानी के पास जाना पड़ता है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, लक्ष्य के लिए कई बार हमें लक्ष्य की ओर जाना पड़ता है, लेकिन जब हम अपना लक्ष्य नियत कर लेते हैं, लक्ष्य हमारे पास दौड़ करके आता है। जोरदार ताली बजा खुदा की महिमा करें। आज इस समय आपसे कहना चाहते हैं, हमारा खुदा वो खुदा है जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने हमारी मदद करता है। आज इस सुबह आपको इंकरेज करना चाहते हैं, क्या आप अपने लक्ष्य को लिखा है? क्या आपने अपने विजन को लिखा है? क्या आपने अपने दर्शन को लिख लिया है? अर्थात क्या आपका एक विशेष दर्शन है? पहला, परमेश्वर का दर्शन, आपका दर्शन होना। दूसरा, आपकी लाइफ का, क्या आपकी लाइफ का दर्शन एक है? या आपका दर्शन समय के साथ चेंज हो जाता है? आपकी मंजिल समय के हिसाब से चेंज हो जाती है? आपका गोल समय के हिसाब से चेंज हो जाता है? ठीक है, अभी कई 12th के बच्चे हैं, वो कई प्रकार की बातों को लेकर सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, अगर 90% रिजल्ट आया तो मैं ये करूंगा, करूंगी। अगर 80% आया, ये करूंगा, वो करूंगी। अगर 40% आया, ये करूंगा, वो करूंगी। नहीं, खुदा के लोगों, आपसे बच्चों कहना चाहते हैं, डोंट डिपेंड ऑन द रिजल्ट। हालेलुया, हैव ए विजन। अगर आपका एक दर्शन होगा, अगर आपका एक दर्शन होगा, आपसे कहना चाहते, आपके दर्शन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। आपके दर्शन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। खुदा के वचन के अंदर ऐसी चीज भरी है, जब लोगों ने किसी बात के लिए सोच करके जब आगे बढ़े, आपसे कहना चाहते हैं, वहां की कानून ने, वहां की सरकार ने, वहां की राजाओं ने नियम कदम को चेंज कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए निश्चित किया गया था, वो धड़क की उस जिस जगह पर रहे थे, वहां के राजा ने निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था? कि जो कोई भी मेरी इससे खड़ी हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेगा, उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। राजा की बातें कभी चेंज नहीं होती। राजा ने जो कहा है मतलब कहा है। और फिर क्या हुआ? शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के अंदर डाल दिया गया, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए खड़े रहे। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम केवल उसे प्रसन्न करेंगे। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य बनाने का आग में डाला गया, और आग में क्या हुए? स्वयं यीशु मसीह उस आग में उतर आया। हालेलुया। और उसके पश्चात राजा ने अपनी आज्ञा को चेंज किया, और राजा ने कहा, जिन लोगों ने इनके विरुद्ध में शिकायत की है, उन सबको उठा करके आग के भट्टे में डाल दो और मेरी आज्ञा को कैंसिल करो। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इस संसार के राजा, इस संसार के अधिकारी अगर आओ अपने लक्ष्य के लिए अड़े और खड़े हैं, आपसे कहना चाहते हैं, कानून चेंज हो जाएंगे, नियम चेंज हो जाएंगे। आपको मालूम है, आने वाले दिनों के अंदर कुछ बहुत बहुत अद्भुत चेंज आने वाला है। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इस पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर अद्भुत चेंज आने जा रहा है। आप सोचते हैं ऑटोमेटिक ही नहीं, ये किसी न किसी के दर्शन के कारण है, किसी मैन ऑफ गॉड और वीमेन ऑफ गॉड के दर्शन के कारण से है। आपको मालूम है इस साल क्या हुआ? हिस्टोरिकल प्यारे परमेश्वर पर बात हो गई। 10th जो कि बोर्ड था, जिसके अंतर्गत लोग, आप और मैं जिस समय पढ़ते थे, आपको मालूम है 10th कितना कठिन 10th को माना जाता था। लेकिन उसी बोर्ड को इस साल सरकार ने ये कहा है, जितने बच्चे 10th में थे सबको प्रमोट किया जाए। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप एक लक्ष्य की तरफ दौड़ते हैं,
परमेश्वर अधिकारियों के जीवन में कार्य करता है, परिस्थितियों को चेंज कर देता है, चीजों को चेंज करता है। क्या आप लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आप चाहते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह आपसे कहते हैं प्यारे परमेश्वर को, आपको पहला कदम करना है। पहला कदम क्या है? अपने दर्शन को लिखें, अपने दर्शन को लिखें। हालेलुया। अपने दर्शन को लिखें। आपका दर्शन लिखने का मतलब आपका दर्शन विशेष होना चाहिए कि ये मेरा विशेष दर्शन है, ये मेरा विशेष दर्शन है, मुझे इस दर्शन को पूरा करना है, ये मेरा लक्ष्य है। सेकंड काम आप दर्शन की पूर्ति के लिए क्या करें? आइए सेकंड पॉइंट को देखें, इसका थोड़ा सा टच करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आपको दर्शन में क्या करना है। दूसरा काम आप दर्शन को पूरा करना है तो प्यारे परमेश्वर जानते क्या करने हैं। आप जो दर्शन में आने वाली रुकावटें हैं, उन रुकावटों के द्वारा नहीं रुकना है। जब आप एक दर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, जब आप एक दर्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे, जब आप एक लक्ष्य को आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपसे कहना चाहते हैं आपको रोकने वाली चीजें आएंगी, वो दर्शन को रुकावट करने वाली चीजें आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उनमें आगे दौड़ना। एक वचन पढ़कर आप बंद करेंगे, उत्पत्ति 39 का 5 पढ़े। हाँ जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जेनेसिस 39:5। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का 37:5 पढ़े, मेहरबानी से 37:5 पढ़े। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन और किया। भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आपसे कहना चाहते हैं, जब आपके जीवन का एक दर्शन होगा, आपके जीवन का एक लक्ष्य होगा, वो चाहे संसारिक हो, सार्वजनिक हो, प्यारे परमेश्वर उस द्वेष उसको लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर क्या आएगा? द्वेष आएगा, आपके विरुद्ध में चीजें आएंगी। वो विरोध आपके घर से हो सकता है, वो विरोध बाहर से हो सकता है, वो विरोध समाज के द्वारा हो सकता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आप एक दर्शन का पीछा कर रहे हैं, याद रखें यहाँ क्या लिखा है। यूसुफ ने पढ़े दोबारा बेटिया, यूसुफ ने स्वप्न देखा, यूसुफ ने स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वो उससे और भी द्वेष करने लगे। उससे और भी द्वेष मतलब कि और भी अधिक क्रोध करने लगे, और भी नफरत उससे करने लगे। जानते उसने क्या स्वप्न देखा था, क्या दर्शन देखा था? उसने देखा था कि क्या कर रहे हैं? फूले काटने वाले फूलों को काट रहे हैं। फूले जानते क्या होते हैं? गेहूं होता है, उसे काटा जाता है और उसे बांध कर फूले कहते हैं। फूले काटने वाले फूले काट रहे थे और उन्होंने क्या किया? देखा कि उन्होंने जो फूला बांधने वाला था, उसने क्या किया? फूलों को बांधा और बांध करके फूलों को रख दिया। तो उसने कहा, मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? कि मेरा फूला जो है वो बीच में है और तुम सबके जो फूले हैं वो क्या है? चारों तरफ पे सर्कल बना करके खड़े हैं। और फिर क्या होता है? मेरा फूला बीच में खड़ा हो जाता है और तुम्हारे फूला सब क्या करते हैं? मेरे फूले के सामने क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। यानी दूसरे शब्दों को क्या कह रहा है? मैंने ये दर्शन देखा है कि मैं बीच में खड़ा हूँ और तुम मेरे चारों तरफ खड़े हो और तुम सब क्या कर रहे हो? मेरे सामने झुक रहे हो। इसके जानते परमेश्वर के लोगों क्या था? ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक दर्शन था जो यीशु के जिन्हें पूरा होने वाला था। और दर्शन ये था, एक समय आने वाला है। क्या समय आने वाला है? कि परमेश्वर यीशु को इतना अधिक ऊंचा उठाने वाला था कि अब उसके भाई भी उसके सामने झुकने वाले थे। आपसे कहना चाहते, जब इस दर्शन को जब लोगों ने जाना, जब उसके भाइयों ने जाना, क्या हुआ? उससे और अधिक द्वेष रखने लगे। लेकिन उसने क्या किया? प्रभु के वचन को अगर आगे आप पढ़ोगे, ऐसा लिखा है, उसने अपने इस भाइयों के द्वेष के कारण वो रुका नहीं, लेकिन वो अपने दर्शन के अंदर आगे बढ़ता रहा, वो अपने स्वप्न के अंतर्गत आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो केवल रुका नहीं, लेकिन उसने एक और सपन उसने देखा, एक और दर्शन उसने देखा, एक और सपना उसने देखा। क्या सपना देखा? उसने सपना देखा कि क्या है? सूरज चांद तारे भी क्या कर रहे हैं? उसको
दंडवत कर रहे हैं। यानी उसने इस बात को देखा कि उसके माता केवल भाई नहीं लेकिन माता पिता भी उसके सामने झुक रहे हैं। वो अपने दर्शन के अंदर आगे बढ़ता रहा, वो अपने सपने के अंदर आगे बढ़ता रहा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आप अपने दर्शन में जब आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या कोई रुकावट आपके जीवन में आ रही है, कोई बाधा आपके जीवन में आ रही है, कोई द्वेष आपके जीवन में आ रहा है? आपसे कहना चाहता, जब आप इस बात का वर्णन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मैं इस ऊंचाई पर जाना चाहता हूं, हो सकता है आपके सहकर्मी आपसे जलन रखने लगे, हो सकता है आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे द्वेष रखने लगे। आप अगर सेवा में, तो हो सकता है सेवा में चारों तरफ के लोग आपके विरुद्ध के अंदर द्वेष रखने लगे और ये कहने लगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये जो छोटा, यानी परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, उनके भाइयों ने अपने मन में सोचा होगा या ये कहा होगा, ये तो सबसे छोटा भाई है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे पर राज करेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस में अगर सबसे छोटे भी हैं, आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप चर्च के रूप में जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास कुछ सुविधाएं ना भी होंगी, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहते हैं, एक समय आ रहा है, हम बढ़ोतरी की ओर जाएंगे, हम उन्नति की ओर जाएंगे, हम अपने दर्शन को पूरा होता हुआ देख नहीं पाएंगे। यीशु के नाम से ऐसा होने जा रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप अगर अपने दर्शन को पूरा होता देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपके जीवन में आने वाली रुकावटों के प्रति जो बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, उनसे आपको रुकना नहीं है, उनसे आपको रुकना नहीं है, और उनको देख करके आपको ठहरना नहीं है। वो रुकावटें कहीं से भी आ सकती है। यूसुफ के जीवन में कहां से आई? अपने भाइयों के द्वारा आई। लेकिन आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट प्यारे परमेश्वर के लोगों, संडे हम विशेष बात को हम देखेंगे कि हमें और क्या करना है। दर्शन की पूर्ति के लिए आपको मुझे क्या करना है? दर्शन की पूर्ति के लिए दो विशेष बातों को हमने आज देखा है। नंबर 1, हमें अपने दर्शन को लिखना है, यानी हमें अपने दर्शन को एक बनाकर रखना है। नंबर 2, दूसरा हमें क्या करना है? हमारे दर्शन के विरुद्ध में जो विरोध आ रहा है, उस विरोध के कारण रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके सारे सपनों को, दर्शन को पूरा करे। यीशु के नाम से आपके दर्शन पूरे होने पाए, इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यानी परमेश्वर को आज तक आपके पास दर्शन नहीं है, इस समय परमेश्वर का दर्शन, अपना दर्शन बनाइए। आप कहिए, आज से मैं मेरे जीवन में परमेश्वर के दर्शन का अपना दर्शन बना लेता हूँ, बना लेती हूँ। आज के बाद मैं भी ये चाहूंगा कि कोई भी नाश ना होने पाए। मैं चाहूंगी सबका उद्धार हो जाए। दूसरा, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने लाइफ के लिए दर्शन को तैयार करें। आज ही अपने दर्शन को लिखें। अगर आपने लिख रखा है, अगर आपने लिखने का मतलब आपने दर्शन को प्राप्त किया है या आपके पास दर्शन है, उसका पीछा करें, उसका पीछा करें। यीशु के नाम से आपके भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहते हैं, हम 2 और 3 के अनुसार दर्शन की बातें नियत समय पूरी होंगी, बल्कि इसके पूरा होने का समय वेग से आ रहा है। आपका दर्शन बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। आपके सोचते कि कोरोना ने हमारे टाइम को बढ़ा दिया, नहीं। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कोई भी चीज टाइम को बढ़ा नहीं सकती। जो काम प्यारे परमेश्वर लोगों 2021 में होना था, 2021 में ही होके रहेगा। ये महामारी आपके मेरे दर्शन को रोक नहीं पाएगी। अगर 2021 का अंतर्गत हमारी बिल्डिंग बनना तय है, तो ये बिल्डिंग बनने जा रही है। 2021 में पूरे भीलवाड़ा शहर का उद्धार है, भीलवाड़ा जिले का उद्धार है, तो उद्धार होने जा रहा है। अगर 2021 का अंतर्गत परमेश्वर ने आपके लिए संतान की आशीष को देना तय किया, तो 2021 में ही आप संतान की आशीष पा रहे हैं। यीशु के नाम से आप आशीष पा रहे हैं। आपका विवाह प्रभु ने तय कर रखा है। 2021 में आपका विवाह होने जा रहा है। आपकी उन्नति आ रही है, आपकी बढ़ोतरी आ रही है। यीशु के नाम से आपसे कहना चाहते हैं, आपके दर्शन का समय तेजी से आ रहा है। रिसीव, रिसीव, आत्मा का अभिषेक किया जाए। इस तरह खुदा कुछ बातचीत कर रहा है। आप में से कई लोगों को कह रहा है, आप में से कई लोग कह रहे हैं, बस साहब मुझे बहुत साल हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब मेरा जीवन मेरी बात पूरी नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं, आपके दर्शन पूरे होने का समय वेग से आ रहा है।
आपका दर्शन पूरा होने जा रहा है, आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये प्यारे परमेश्वर के लोगों रेड अलर्ट पखवाड़ा समाप्त होगा, आपसे कहना चाहते हैं, आप में से कई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। जो ही भिलवाड़ा शहर की, राजस्थान राज्य की और देश की तमाम बाधाएं परमेश्वर के लोगों दूर होंगी, एक सरकार के तमाम प्रकार के रुकावटें दूर होंगी। आप में से कहना, इसके बाद आप में से कई लोग एक ऊंचाई को देखने जा रहे हैं, बड़े प्रमोशन को प्राप्त करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से रिसीव करें प्रमोशन को, और रिसीव द प्रमोशन, रिसीव द प्रमोशन, उन्नति को ग्रहण करें। यीशु के नाम से मेरी उन्नति आ रही है, मैं आत्मा के अंतर्गत नई उन्नति को महसूस कर रहा हूँ, और आत्मिक क्षेत्र में एक नई उन्नति आ रही है। यीशु के नाम से आपका दर्शन पूरा हो रहा है। जो रुकावटें आ रही है उनसे रुके ना, प्रभु आपको आशीष दे यीशु के नाम के, आमीन। दुआ करें। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, दुआ करते आपके लोगों के लिए। आज के दिन पिता, आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, ये ना परिवार में अनुग्रह किया कि हम पिता 17 साल को प्यारे परमेश्वर 14 साल को इस क्षेत्र का पूरा कर सके। इस दिन बीच में आपने में हर प्रकार की आशीष दी, हर प्रकार की बरकत दी, और अपना धन्यवाद देते हैं। शैतान ने हर प्रकार की कोशिश की गिराने की, खत्म करने की, नाश करने की, लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने अपने सामर्थ्य से शैतान की सारी चाल को नाकामयाब कर दिया, हमें जीवन से बढ़कर बनाया। इस साल भी हम जीवन से बढ़कर आपकी महिमा करेंगे। बीमारों पर आपकी चंगाई आए, निसंतानों को संतान मिले, अविवाहितों का विवाह होने पाए, यीशु के नाम से आपकी आशीष आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम और यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord. Thank you, Jesus.